मानव समाचार, मानवता के हक में। आज बड़े दुख के साथ ये बात मैं शहरवासियों को और महापालिका आयुक्त साहब, वाटर ग्रिड कंपनी को बोलना चाहता हूँ। हमारा शहर मस्जिद मीनारों का शहर कहा जाता है मालेगांव, और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ अभियान का जो नारा लगाया है, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर वाटर ग्रिड का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, स्वच्छ अभियान कम और गंदगी अभियान मुझे लगता है ज्यादा चल रहा है मालेगांव शहर के अंदर। और मस्जिद मीनारों शहर कहा जाने वाला है मालेगांव शहर की आप गंदगी देख सकते हो। मालेगांव में एक हमारा दीनी मदरसा है, जामतू सालेब के नाम से पहचाना जाता है। मालेगांव में पूरी दुनिया की बच्चियां वहाँ पे इल्म हासिल करके मालेगांव शहर से एक मैसेज लेके गई है कि मालेगांव शहर में दीनी मदरसा इतना बड़ा जामतू सालेब है। लेकिन उसी मदरसे के सामने सर्वे नंबर 157 के अंदर एक शौचालय है, संडास है जो आज उसमें आप देख लो इतनी गंदगी है, आसपास में रहने वाले लोगों को इतनी तकलीफ है कि बच्चे वहां पर बीमार पड़ रहे हैं गंदगी के कारण। लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है, खास तौर से महापालिका के हरे भ्रष्टाचार जो है वाटर ग्रिड कंपनी। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर हमने आमतौर से देखा है, यहाँ जब इलेक्शन का एग्जाम नजदीक आता है तो यहाँ के कहावत आपने सुनी ना, बरसात में मेंढक बाहर आती है। उसी तरह से मालेगांव के कुछ सियासी लोग जो है बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन आने के टाइम में बाहर निकलते हैं। ये अपने मुफाद के लिए काम करने वाले ऐसे लीडर, इनके मुंह पे एक तमाचा है। आज मालेगांव शहर के अंदर इतनी गंदगी हो रही है और वाटर ग्रिड कंपनी के जो हड्डर में दादागिरी चल रही है, जिस तरह से माजी महापालिका के अंदर आयुक्त थे गोसावी साहब, उन्होंने इनकी मुद्दत वाड़ करने का भी एक इलीगल काम किया मालेगांव शहर के अंदर, भ्रष्टाचार करने का इन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ सियासी लीडरान भी इसके अंदर मुलविस है और इनके ठेकेदारी है इसके अंदर, और मालेगांव शहर के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आवाम बेचारी परेशान है, यहाँ के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने टक्केवारी से मतलब है, इनको अपनी पार्टनरी से मतलब है। तो मेरी मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश है कि ऐसे लीडरान को आने वाले महापालिका हो या असेंबली हो, या आप लोगों के साथ जो आज छल करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप कड़ी इनकी निंदा करो और इनके ऊपर आप नजर रखो कि ये इलेक्शन आता है उसी टाइम में बरसाती मेंढक की तरह बाहर आने का काम करते हैं और धरने, आंदोलन और चिल्लाट पुकार इनकी चालू होती है। जिस तरह से आज मालेगांव शहर के अंदर बिजली कंपनी के खिलाफ चल रहा है मामला, पावर रूम के ताल्लुक से मामला चल रहा है, ये खाली मामला चलता है लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकलता नहीं है। वजह मुझे एक ही समझ में आती है, इनका हिस्सा मिल जाता है, ये खामोश बैठ जाते हैं। अरे पूरा शहर जानता है, पूरे शहर में इस ताल्लुक से चर्चा भी है। आज जहाँ देखो पावर रूम के ताल्लुक से आंदोलन चल रहा है, जो हर अलग अलग अपनी दुकानें लगाने का काम हर सियासी पार्टी कर रही है। लेकिन मालेगांव में पावर रूम के ताल्लुक से अगर काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ जो है उसका जो है अंजाम तक पहुँचना चाहिए, उसका खाते के रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। एक ही बात है कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गए। आज मालेगांव शहर के अंदर जो गंदगी का अंबार लगा है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और वाटर ग्रिड कंपनी धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। 100 टन का अगर उनका 200 या 250 टन को रोज माल उड़ाना है। मैंने ये देखा कि ट्रैक्टर के अंदर या जो भी गाड़ियाँ है, ये एडवांस के में लोग स्लिप बनाने का काम करते हैं। मेरे कान पर भी बात आई है, तो अगर वाटर ग्रिड कंपनी के जो लोगों तक मेरी बात जा रही होगी या महापालिका ऑफिसर तक मेरी बात जा रही, तो मुझे लगता है आप लोगों ने अपने कान खोलकर सुन लेना चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता आप लोगों का कांटे के ऊपर जा करके आप लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर किसी ट्रैक्टर के अंदर 1 टन माल है लेकिन कांटे के अंदर उसका कांटा एक्चुअल है 500 किलो 700 किलो है, इसकी एडवांस में पावती भी बन रही मालेगांव शहर के अंदर। ये भी मेरे कान पर बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कान पर बात है और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लोगों ने इस चीज़ का मैसेज दिया क्या 1 टन अगर इसके अंदर ट्रैक्टर में अगर कचरे की बात करते तो एक दिन पहले लोग स्लिप बना लेते हैं और उसके अंदर कचरा रहता है 700 किलो 500 किलो 600 किलो XYZ। जब तक हम ये पावती हासिल करेंगे उसके बाद हम ये दूध का दूध पानी का पानी सामने करेंगे। ये हमारे कान पर बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आई है वाटर ग्रिड कंपनी के ताल्लुक से। तो ऐसे लोग कान खोल करके सुन ले, अगर ऐसा कोई मामला होगा तो अपने आप में मुझे ऐसा लगता है दुरुस्ती कर लेनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पर आने के बाद आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, फिर ये ना कहना हमें पता नहीं, हमें खबर नहीं, हमको बोलना था। ये हम जो है चोर लोग को, ऐसे चोर लोग को आगाह करना चाहते हैं जो अगर ऐसे चोरी कर रहे हैं
तो ये अपने आप में सुधारना कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों को चैलेंज है, नहीं तो हो ना हो इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है जो जामतू सालात के पास शहर भर में गंदगी का जो अंबार है फेंकने का काम कर रहे हैं इतराफ के लोग, वो मुर्गी वाले हो, भाजी पाले, नारियल वाले और भी मुर्गी के कचरा फेंकने वाले और कुछ घरगुती लोग भी जो है, तो एक बात समझ लो आप, मैं ऐसा आप लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो कचरा फेंकने का काम ना करे। लेकिन आप लोगों की मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी जो है आपके मजबूरी के तहत आप कचरा फेंक रहे हैं। इसका मतलब है कि वाटर एजेंसी की जो खोखले दावे है कि हम गली गली जाके कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोग भी वहाँ फेंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई अपने आपके घर के आसपास में कचरा अगर फेंकेगा आके, तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? यहाँ भी इंसान रहते हैं, ना कि अपनी जात से किसी को तकलीफ हो। मेरी आप आवाम से गुजारिश है कि वहाँ हमारा दीनी मदरसा है और हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी एक विनंती है।